उसे किसी ने जबरदस्ती दीवार में खींच लिया। उसकी आंख खुली तो वो वैसे ही एक छोटे से कमरे में बंद थी। कुछ ही पलों में चारों ओर से सीमेंट भरने लगी। वो डर के मारे चीखती चिल्लाती मदद की गुहार मांग रही थी और अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अब वो सो नहीं पा रही थी तो वो बिल्डिंग में इधर उधर घूमने लगी। अचानक से उसके सामने कुछ आ गया जिससे वो बेहद डर गई। लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड पीटर था। सैम उसे अपने साथ बिल्डिंग दिखाने ले गई। घूमते घुमाते वो दोनों 8वीं मंजिल तक पहुंच गए। वहाँ घूमते हुए सैम और पीटर को एक खुफिया रास्ता मिला। सैम उससे नीचे उतरी और वो एक खुफिया कमरे में पहुंच गई। इस कमरे से बिल्डिंग के किसी भी कमरे में झांक कर नजर रखी जा सकती थी। सैम को एहसास हुआ कि जिमी यहीं से उसे नहाते हुए देखता है। जिमी तो बहुत ही चालाक निकला। सैम ने इसके बारे में मैरी से बात की और जिमी शर्मिंदा होकर बाहर चला गया। बाद में रात को पीटर ने कहा कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। वो खतरनाक सपना देखने के बाद से थोड़ा डरी हुई सैम भी मान गई। इसके बाद उनके कुछ प्यार भरे पल देखकर जिमी को बहुत जलन हुई। अगले दिन सैम अपना सामान बांधने लगी। उसने बिल्डिंग को तोड़ने के लिए लगने वाले विस्फोटक की रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी। जाने से पहले जिमी उस पर नजर रखने के लिए उससे माफी मांगने आया। फिर उसने सैम को एक तोहफा दिया। ये मशहूर आर्किटेक्ट मेलेस्ट्रेजा की डायरी थी। उसे पढ़कर सैम को एहसास हुआ कि बिल्डिंग के एकदम बीचों बीच एक बड़ी सी खुली जगह होनी चाहिए। जिमी इस जगह को ढूंढने छत पर गया लेकिन वो वापस ही नहीं लौटा। सैम और पीटर उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गए। उन्हें बिल्डिंग के बीचों बीच एक बड़ी सी सुरंग मिली जहाँ से जिमी की आवाज आ रही थी। वो उन्हें मदद के लिए पुकार रहा था। सैम एक रस्सी के जरिए उतरकर सुरंग में पहुंची। शुरुआत में तो सब सही चल रहा था लेकिन अचानक किसी ने एक लोहे का सरिया पीटर के सर के आर पार कर दिया। वो बेचारा सैम की आंखों के सामने ही मर गया। इसके बाद सुरंग में सैम की आंख खुली लेकिन वहाँ वो अकेली नहीं थी बल्कि एक रहस्यमय आदमी उसके साथ मौजूद था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि इस बिल्डिंग का आर्किटेक्ट मेलेस्ट्रेजा था जिसे सैम अब तक मरा हुआ समझ रही थी। असल में वो तब से यहीं पर कैद है। मेलेस्ट्रेजा के हाथ में एक रेडियो था और उसमें से जिमी की मदद मांगने वाली आवाजें आ रही थी। ये साफ था कि ये आवाज जिमी ने रिकॉर्ड की थी ताकि वो सैम को यहाँ पर कैद कर सके। इसके बाद उसने सैम के लिए एक खत फेंका। उसमें लिखा था कि जिमी उसे यहाँ तब तक कैद रखेगा जब तक वो उससे प्यार करना नहीं सीख जाती। फिर जिमी ने सैम की रिपोर्ट उसके पिता को भेज दी और उसकी कार को एक तालाब में डुबा दिया। उसने ये कहानी तैयार की ताकि सबको लगे कि सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने चली गई है। उधर सुरंग में मेलेस्ट्रेजा ने एक खौफनाक खुलासा किया। उसने बताया कि 1993 में मरे 16 लोगों के कत्ल के पीछे उसी का हाथ है। मेलेस्ट्रेजा को लगता था कि पौराणिक मिस्र की इमारतें आज भी वैसी की वैसी इसलिए खड़ी हैं क्योंकि वहाँ जिंदा लोगों को दफनाकर उनकी बलि दी गई थी। वो भी अपनी बनाई इमारतों को हमेशा खड़ा रखना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को दीवारों में जिंदा दफना दिया। उसने बताया कि उन 16 लोगों में मैरी का पति भी था, इसलिए उसकी मौत का बदला लेने के लिए मैरी ने मेलेस्ट्रेजा को हमेशा के लिए यहाँ कैद कर रखा है। मैरी ने किसी और आदमी की लाश को मेलेस्ट्रेजा की लाश बताकर सबको चकमा दे दिया। बाहरी दुनिया में सबको यही लग रहा था कि मेलेस्ट्रेजा मर चुका है जबकि वो तो यहाँ कैद था। इसके बाद जिमी लौटा और उसने एक कैसेट टेप नीचे भेजी। मेलेस्ट्रेजा ने टेप चलाई और जिमी ने कहा कि वो उन दोनों को एक साथ डांस करते देखना चाहता है। मेलेस्ट्रेजा ने सैम को समझाया कि उन्हें जिमी का ऑर्डर मानना ही होगा। अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो जिमी बेहद खौफनाक सजा देता है। ये सुनकर सैम भी डांस के लिए राजी हो गई। लेकिन जब जिमी ने उन्हें किस करने को कहा तो सैम ने साफ इनकार कर दिया। मेलेस्ट्रेजा ने जबरदस्ती खींचकर सैम को किस कर दिया। कुछ पलों बाद उन्हें रोककर जिमी ने मेलेस्ट्रेजा से कहा कि आज के बाद सैम को छूने की हिम्मत न करे। बाद में उसकी बात मानने के लिए जिमी ने इनाम के तौर पर उन्हें खाने पीने की एक टोकरी दी। उसमें एक रेडियो भी था जो उसने सैम से बात करने के लिए भेजा था। सुबह मैरी छत पर आई और सैम ने चिल्लाकर उससे मदद मांगी। सैम को मेलेस्ट्रेजा के साथ कैद देखकर मैरी के होश उड़ गए। मैरी ने गुस्से में कहा कि ये जगह सिर्फ और सिर्फ इस दरिंदे के लिए थी, लेकिन अब उन्हें सैम को भी वहीं कैद रखना होगा, नहीं तो वो बाहर निकलकर पुलिस को सारी खबर दे देगी और अगर पुलिस ने मैरी को जेल में डाल दिया तो जिमी एकदम अकेला हो जाएगा। इसके बाद दोपहर को सैम के पिता अपनी टीम के साथ बिल्डिंग तोड़ने आ पहुंचे क्योंकि उन्हें सैम की रिपोर्ट मिल गई थी। उन्होंने विस्फोटक लगाने शुरू कर दिए। उधर सैम अभी भी मेलेस्ट्रेजा के साथ बिल्डिंग में कैद थी। उसने जिमी को रिझाकर वहां से निकलने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद मेलेस्ट्रेजा ने एक कब्र खोदी जो सीमेंट की पाइप से जुड़ी हुई थी। उस पागल को लगता था कि टीम इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ पाएगी अगर एक और आदमी जिंदा दफन होकर अपनी जान की बलि दे दे। उसने अपनी ही जान कुर्बान करने का फैसला किया। उसने सैम से कहा कि उसे मार डाले। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सैम ने उसे मार डाला और वो अपनी कब्र में गिर गया। अब कब्र सीमेंट से भरने लगी। उधर बिल्डिंग के बाहर मैरी और जिमी खड़े थे। कुछ ही पलों में धमाका होने ही वाला था कि जिमी का मन बदलने लगा। अचानक वो सैम का नाम पुकारते हुए बिल्डिंग की ओर भागने लगा। अपनी बेटी का नाम सुनकर सैम के पिता ने तुरंत धमाका रोक दिया। छत पर जिमी सैम को ढूंढने गया और उसके पिता को सारी सच्चाई का पता चला। इसके बाद सैम को वहां से निकालकर एम्बुलेंस में ले जाया गया। मैरी को भी मेलेस्ट्रेजा को कैद करने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया। आखिर में सैम ने बताया कि मेलेस्ट्रेजा ने 27 बिल्डिंग्स बनाई थी और सारी आज भी वैसे ही खड़ी हैं। ये बिल्डिंग उसके दिल के सबसे करीब थी और इसे बचाने के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसकी इस कुर्बानी को देखते हुए इस बिल्डिंग को ना तोड़ने का फैसला किया गया और उसकी याद में ये बिल्डिंग आज भी